कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो सेट का एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही है। जैसे सेट के संदर्भ में हम जानते हैं कि सेट का जो बेसिक ऑपरेशंस होता है वो यूनियन, इंटरसेक्शन, और उसी तरह से जब मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। तो वो कैसे, आइए देखते हैं। हम मान लिया जाए कि ए एक सेट है, इसमें ए और बी दो मेंबर है, और बी एक सेट है जिसमें 1 और 2 ये दो मेंबर है। तो हम ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस, इसको क्रॉस से पढ़ा जाएगा। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए, सबसे पहले पहला जो सेट है ना ए, तो उसका पहला एलिमेंट लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट देंगे और ये 1 के साथ, ठीक है ना। फिर ए लेंगे या 2 के साथ, फिर अब बी लेंगे 1 के साथ, फिर बी लेंगे और या 2 के साथ, और इसे बंद कर देंगे। तो यह तरीका है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने का, निकालने का। और इसका फिर सेट में रख देंगे, यानी कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट ही होता है। अब यदि मान लिया जाए कि हम बी को पहले रखें और ए को बाद में रखें, तो अब बी वाला एलिमेंट को पहले हम लेंगे, तो 1 लेंगे, तो 1a, ठीक है ना, 1b है ना, फिर 2a और फिर 2b और बंद कर देंगे। अब देखिए, यह जो A1 है यह इसका मेंबर है, यह इसका मेंबर है, यह इसका मेंबर है, ठीक है ना। इसको हम 1 यूनिट काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4 है ना। और यह 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म है ना, क्रमित युग्म। मतलब यदि हम ग्राफ पर इसको दिखाएं, शो करें, ड्राइंग करें, तो यह एक पॉइंट होगा जो बताता है कि एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से यह कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर का A1 अगर रियल नंबर है तो यहाँ का एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्री में पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यह 2 डायमेंशनल कहलाता है ना। तो अब देखिए, हम यदि A1 कहें और 1a कहें तो ये दोनों इक्वल नहीं होता है। जैसे अगर 2 3 कहें और 3 2 कहें, ये ऑर्डर्ड पेयर ही है, लेकिन यह इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे मान लिया जाए कि एक्सिस सिस्टम में हम 1 2 3 1 2 3 है ना। अब 2 3 लेते हैं तो एक्स एक्सिस पर 2 और 3 ये पॉइंट हो गया, और 3 2 लेते हैं, 3 और ये 2 ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों अलग अलग है, इसलिए यह इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A यह इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होगा। हाँ, यदि हम ये पूछें कि नंबर ऑफ A कितना है तो 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ B कितना है तो 2 एलिमेंट है। और यदि हम कहें नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना है तो 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ B क्रॉस A कितना है तो इसमें भी 4 है। तो देखिए, ये जो है इक्वल नहीं होता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव माने क्रम विनिमय नियम का को कम्यूटेटिव कहते हैं। लेकिन
नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, ये इक्वल होता है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना है। और इस तरह से इसमें और इसमें कई एलिमेंट हो सकते हैं, प्रोसेस हमारा यही है। और मान लिया जाए कि हम इसको ऐसे समझें कि नंबर ऑफ ए 2 है, नंबर ऑफ बी भी 2 है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी ये 4 है। तो देखिए ये कितने के बराबर होता है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के बराबर होता है 2 इंटू 2। तो यदि हम को ये पता हो कि एक सेट है और इसमें ए बी सी और बी एक सेट है, 1 2 3 और 4 मेंबर है, तो बिना ए क्रॉस बी निकाले हमको यदि ये पूछना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो अब बिना इसको निकाले और काउंट किए कैसे हम कर सकते हैं, तो ऐसे कहेंगे नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ ए 3 है, बी 4 है, यानी कि ये 12 हो गया। तो यदि आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो उसमें 12 मेंबर होंगे। अब देखिए, तो अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई ए है, इसके मेंबर को हम ए से डिनोट करते हैं और ए कुछ भी हो सकता है। बी को यदि हम बी से डिनोट करते हैं, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी है, तो ए क्रॉस बी को यदि हमको लिखना होगा तो यह एक ऐसा सेट है जो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहेगा। इस साइन को सच दैट पढ़ा जाता है, ऐसे इसको क्या कहा जाता है, सच दैट, या ऐसे भी पढ़ा जाता है, यह भी जो है सच दैट ही है। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। अब मान लिया जाए कि पहला जो होता है वो पहला सेट में बिलोंग करेगा, दूसरा जो मेंबर या एलिमेंट होता है वो दूसरा सेट में बिलोंग करेगा। और यदि हम इसको बी क्रॉस ए कहें तो ये बी ए हो जाएगा, सच दैट बी क्रॉस बी एंड ए क्रॉस ए, इस तरह से। तो अब देखिए, मान लिया जाए कि एक ही सेट दिया हुआ हो और ये ए और बी दिया हुआ हो और आपसे कहा जाए फाइंड ए क्रॉस ए, तो कोई बात नहीं है, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए बी कह देंगे, क्रॉस यहाँ ए बी कह देंगे, वही रूल लगेगा। पहले इस ए को उठाएंगे ए, फिर ए बी, फिर जो है इस बी को उठाएंगे बी ए, और फिर बी को उठाएंगे बी बी, और ये बंद कर देंगे। तो ये हुआ ए क्रॉस ए। और मान लिया जाए कि आर कोई रियल नंबर का सेट है, ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हमें आर क्रॉस आर के बारे में बात करना है, यानी इसको R2 कहेंगे, तो यह एक 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया। यदि 3 सेट हो, मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू 1 2 और C इज इक्वल टू क ख, इस तरह से 3 सेट हो, मेंबर चाहे जितना भी रहे। और यदि हमको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी लेंगे, तो ए क्रॉस बी यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी और इंटू क्रॉस, इसे क्रॉस पढ़ेंगे और यहाँ हो जाएगा 1 2, तो क्या हो जाएगा, ए लेंगे 1 के साथ, ए लेंगे 2 के साथ, फिर बी लेंगे 1 के साथ, बी लेंगे 2 के साथ। और अब हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी चाहिए, तो इसको हम A1 न A2 B1 और B2 इसको ऐसे ही लिख दिए, और इंटू ये हो जाएगा क ख, इस तरह से। अब यदि इसको लिखेंगे तो A1 और क के साथ जाएगा, फिर A2
और क के साथ जाएगा, फिर B1 क के साथ जाएगा, फिर B2 और क के साथ जाएगा। अब देखिए A1 ख के साथ, फिर A2 ख के साथ, फिर B1 ख के साथ, फिर B2 और ख के साथ। तो इसको बारी बारी से हम लिए इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, या आप इसको लीजिए एक बार क के साथ, फिर एक बार ख के साथ, फिर इसको क के साथ, ख के साथ। तो इस तरह से हमारा A क्रॉस B क्रॉस C निकल गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो अब मान लिया जाए कि R कोई सेट है और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और तब यदि हम R क्रॉस R कहें यानी R क्यूब, तो यह एक 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए मान लिया जाए कि एक सेट है A, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और B एक सेट है, इसमें 1 2 है, तो A क्रॉस B कितना होगा? तो ये भी कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगा। तो इफ A इज इक्वल टू 5, देन ना A क्रॉस B इज इक्वल टू 5 ही होगा। इफ B इज इक्वल टू 5, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 5 होगा। इफ A is equal to 5 and B is equal to 5, then A cross B is also 5. और यदि A is not 5, B is not 5, तो A cross B जो है also not 5। ठीक है ना? 5 माने empty set, रिक्त समुच्चय, a set having no elements। तो ये ध्यान लिया जाए कि Q एक सेट है, इसमें 1 एक मेंबर है। तो यदि हम कहें Q Q, तो क्या हो जाएगा? ये 1 ये 1, तो ये हो जाएगा 1 1। तो ये Q Q जो है, जैसा कि आप जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर होता है, 2 डायमेंशनल हो गया। अब यदि Q Q और एक और Q कह दिया जाए, तो इसका मतलब है कि 1 1 इंटू और यहाँ 1 हो गया। इसका मतलब है कि इसको यदि लिखेंगे 1 1 और ये 1 हो जाएगा। ये Q Q और Q ये 3 डायमेंशनल हो जाता है, और ये 3 डायमेंशनल को जैसे वहाँ ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, तो यहाँ ऑर्डर्ड जो है ना ट्रिपलेट कहा जाता है। ऑर्डर ट्रिपलेट इसको पढ़ा जाता है 3 डायमेंशनल में। अब देखिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक सेट है, ठीक है। अब दिया हुआ है नंबर ऑफ A क्रॉस A इज इक्वल टू 9, जिसमें 9 एलिमेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि A में कितने एलिमेंट होंगे? तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ A यानी 3 इंटू 3 यानी नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये रूल होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लिया जाए कि A क्रॉस A जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कौन कौन मेंबर है हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें जो 9 मेंबर होंगे, तो उसमें से कहीं एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, ये दिया हुआ है। बाकी 7 मेंबर को पता नहीं है के बारे में, तो ये 2 मेंबर दिया हुआ है। अब प्रश्न ये है कि सेट A में कौन कौन मेंबर होंगे, और दूसरा प्रश्न ये है कि A क्रॉस A में इन दोनों को छोड़कर और रिमेनिंग कितने मेंबर्स होंगे, जो बाकी के 7 मेंबर है वो कौन कौन होंगे। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, आप जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो है वो पहला सेट का एलिमेंट होता है और दूसरा सेट का होता है। तो यदि हम ये पहला सेट A लेते हैं, तो इसमें हम -1 और 0 दोनों का पहला ले लेते हैं। यदि हम दूसरा सेट लेते हैं जो इटसेल्फ A ही है, तो इसमें दूसरा वाला मेंबर लेते हैं 0 और 1। यह भी A का मेंबर है, यह भी A का मेंबर है,
इसलिए इसको यदि हम करते हैं हम तो -1 0 और चूंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड सेट में तो एक ही 0 लिखेंगे और 1। तो ये हमारा आंसर हो गया कि ए में कौन कौन मेंबर है। अब दूसरा क्वेश्चन कि जो रिमेनिंग 7 मेंबर्स हैं है ना, उसमें से वो कौन कौन है। तो ये बहुत आसान है। आप क्या करेंगे कि A क्रॉस A निकाल लेंगे। ये तीनों आप जानते हैं, -1 0 1 और इंटू माइनस क्रॉस 0 और 1, ये करना आप जानते हैं। तो इसको करेंगे तो 9 मेंबर्स मिलेंगे, 2 पहले से दिया हुआ है और बाकी जो 7 मेंबर्स हैं उसको आप आंसर के रूप में लिख देंगे। तो ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स और भी कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ